हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि हम लोग ओस्की के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैंने पिछली अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था। जिस किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जो हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो प्लानिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेशन होता है, ये टोटल 15 मिनट्स का होता है। ये साइलेंट स्टेशन नहीं होता, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा प्लानिंग था वो साइलेंट स्टेशन था, वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन साइलेंट स्टेशन नहीं होता। इसके अंदर आपका और आपके एग्जामिनर का, जो कि आपका पेशेंट है, उसके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेशन है, इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ मेडिकेशन देनी होती है। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हमें सिर्फ इसके अंदर ओरल मेडिकेशन देनी होती है और आईवी मेडिकेशन हमें इसके अंदर नहीं देनी होती है। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने एग्जाम की, तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग उन तीनों पार्ट के बारे में आराम से और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन आराम से समझ में आ जाए और आप अपना एग्जाम आराम से क्लियर कर सकें। तो जो हमारा पहला पार्ट होता है, इसके अंदर होता है, ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके अंदर आपको और आपका पेशेंट का इंट्रोडक्शन आपको लेना होता है और अपना इंट्रोडक्शन पेशेंट को देना होता है। तो आप जैसे ही रूम में एंटर करेंगे तो आप अपने बारे में बताएंगे, आप क्या हैं, आप एज ए स्टाफ नर्स यहाँ पे काम करते हैं और आप एक रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स हैं। ये सब चीज़ें आपको बतानी है, आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना डेजिग्नेशन बताना है। दूसरी चीज़, आपको पेशेंट का नाम पूछना है, पेशेंट की आईडी चेक करनी है, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, पेशेंट का हॉस्पिटल नंबर चेक करना है, पेशेंट किसी चीज़ से एलर्जिक है या नहीं। ये इस एलर्जी इस चीज़ इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम लोगों को इस पेशेंट को मेडिकेशन देनी होती है इस वाले स्टेशन पे। तो हम लोग को एलर्जीज चेक करनी पड़ती हैं। अगर हम कोई ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिससे पेशेंट एलर्जिक है, तो वो सही चीज़ नहीं है, उससे आप एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। तो इसलिए आपको पेशेंट की एलर्जीज चेक करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, आपको ये चेक करना है पेशेंट ने खाना खाया है या नहीं खाया है। जैसे कि अगर आपके मेडिकेशन चार्ट के अंदर कोई एंटीबायोटिक्स हैं और अगर पेशेंट ने खाना खा लिया है तो आप वो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर पेशेंट ने खाना नहीं खाया है तो आप उस मेडिकेशन को स्किप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि अगर जैसे कि पेशेंट ने खाना खा लिया है और कोई मेडिकेशन है जो कि पेशेंट को खाली पेट लेनी थी, जैसे ओमेप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, तो आप उस वाली मेडिकेशन को स्किप कर सकते हैं अगर पेशेंट ने खाना खा लिया है तो। इसलिए ये सब चीज़ें पूछनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अगर आप पेशेंट को ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं तो आपको ये पूछना है कि पेशेंट को निगलने में दिक्कत है या नहीं, डिस्फेजिया है या नहीं। अगर पेशेंट को निगलने में दिक्कत है तो आप कोई मेडिकेशन पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पूछ लेनी ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है, आपको पेशेंट का ब्लड प्रेशर पूछना है, पेशेंट की हार्ट रेट पूछनी है और पेशेंट का ब्लड शुगर या फिर ब्लड प्रेशर, सब चीज़ें आपको पूछना है। कारण ये है, अगर अगर आप ब्लड शुगर की पेशेंट को कोई मेडिकेशन देते हैं और पेशेंट का ब्लड शुगर पहले से ही कम है, तो आप इस मेडिकेशन को स्किप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है और आपको ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन देनी है पेशेंट को, तो आप उस मेडिकेशन को भी स्किप कर सकते हैं। और जैसे कि कोई आपके पास डिजॉक्सिन है और पेशेंट का पहले ही हार्ट रेट कम है, तो आप उस मेडिकेशन को स्किप कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप गलत मेडिकेशन पेशेंट को नहीं देंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको पार्ट फर्स्ट में आपको पेशेंट से पूछ लेनी है। ये हो गया इंट्रोडक्शन फेज़। दूसरा फेज़ आता है जब आप मेडिकेशन प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को देने के लिए। जब आप मेडिकेशन देने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, सॉरी, अपनी मेडिकेशंस प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को देने के लिए, तो उस चीज़ के लिए पहले आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन चार्ट रीड करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो ज़ोर से रीड करना होगा ताकि आपका एग्जामिनर सुन सके कि आपके पास कौन-कौन सी मेडिकेशंस हैं और आप कौन-कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को देने वाले हैं। तो जो आपका रीडिंग पार्ट स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है कि जब पहले आप पेशेंट का नाम बताएँगे, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ बताएँगे, पेशेंट का हॉस्पिटल नंबर बताएँगे, पेशेंट किस चीज़ से एलर्जिक है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है उसके अंदर। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है मेडिकेशंस की रीडिंग। तो जैसे ही आप मेडिकेशन रीड करते हैं, उसके अंदर पहले आपको मेडिकेशन का नाम रीड करना है, उसके बाद मेडिकेशन की डोज़ आपको रीड करनी है, दूसरा आपको टाइम रीड करना है। जैसे अगर आप मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक की मेडिकेशन दे रहे हैं और वहाँ मेडिकेशन चार्ट में कोई 12 ओ क्लॉक की मेडिकेशन है, तो आप उसको मेडिकेशन नहीं देनी है। आपकी यही चीज़ें वहाँ पे जज करी जाएँगी कि आप कौन सी पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपने 8 ओ क्लॉक वाली मेडिकेशन देनी है। जैसे कि मेडिकेशन चार्ट में टोटल मिला के 8 मेडिकेशन है, जिसमें सिर्फ 8 ओ क्लॉक की सिर्फ 2 मेडिकेशन है, तो वो 2 मेडिकेशन आपको देनी है। उसमें से भी अगर कोई उन दोनों मेडिकेशन में भी कोई एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि पेशेंट एलर्जिक है, तो आपको मेडिकेशन नहीं देनी, सिर्फ आपको एक मेडिकेशन देनी है। यही चीज़ आपको वहाँ पे चार्ट को रीड करना है और आपको देखना है कि आपको कौन-कौन सी मेडिकेशन आप पेशेंट को दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ही आपको वहाँ पे रीड करना है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आप मेडिकेशन आप जब रीड करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, जो भी आप अपने मन में सोचें। जैसे कि पेशेंट अगर, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर पेशेंट पैरासिटामोल से अगर एलर्जिक है और आप ये सोचते हैं कि पेशेंट एलर्जिक है पैरासिटामोल से और ये वाली मेडिकेशन मैं नहीं दूँगा, तो जो आप मन में सोचेंगे वो आपको लाउडली बाहर बोलना है। आपको ये बताना है कि मेरा पेशेंट इस चीज़ से एलर्जिक है तो ये वाली मेडिकेशन मैं नहीं दूँगा, और वहाँ पे आपको एक कोड लिखना होता है। यूके के अंदर
टोटल मिला के 2-3 कोड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोड 2 और कोड 6 यूज़ करते हैं हम लोग, जबकि कोई रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन होता है, पेशेंट किसी चीज़ से एलर्जिक होता है, तो वो सब कोड्स हमको वहाँ पे लिखने होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपका वो कोड लिखना है वहाँ पे और आपका साइन करना है कि आप ये वाली मेडिकेशन नहीं देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, जो आपका नेक्स्ट स्टाफ आएगा उसको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये वाली मेडिकेशन से पेशेंट को एलर्जी है या फिर कोई ओवरडोज़ है या कुछ भी है, तो हम लोग ये वाली मेडिकेशन नहीं देंगे। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई मेडिकेशन दें तो उसके बारे में आपको उस पे मेडिकेशन के इंडिकेशंस आपको पता होने चाहिए और उसके साइड इफ़ेक्ट पता होने चाहिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको कोई भी मेडिकेशन सही से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में एक बीएनएफ मिलता है। बीएनएफ एक एप्लीकेशन होती है, जो कि आपको वहाँ पे मोबाइल या फिर एक टैबलेट देगा आपका एग्ज़ामिनर, उसके अंदर आपको लॉगिन करना है और उस मेडिकेशन के बारे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, अगर आपको मेडिकेशन के बारे में नहीं पता। जैसे कि अगर आप पेशेंट के मेडिकेशन के इंडिकेशंस अगर आपको पता है और साइड इफ़ेक्ट्स पता है, तो आप अपने पेशेंट के साथ उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपने ये सब चीज़ें आपने रीड कर ली, जैसे आपने पूरा अपना प्रिस्क्रिप्शन चार्ट रीड कर लिया, उसके बाद है आपको अपनी मेडिकेशन ट्रॉली के पास जाना है। मेडिकेशन ट्रॉली एक सिक्योरली लॉक ट्रॉली होती है, उसकी जो आप की है वो सिर्फ़ आपके पास होगी। आप अपने हैंड सैनिटाइज़ करेंगे, 7 स्टेप आपको फॉलो करने हैं हैंड सैनिटाइजेशन के। उसके बाद अब अपनी जाके उस ट्रॉली को खोलेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे मेडिकेशंस होंगी, रो में लगी होती हैं मेडिकेशंस, और कुछ कप्स होते हैं जिसके अंदर आपको मेडिकेशन डालनी है। तो जैसे ही आप अपनी बॉटल खोलेंगे मेडिकेशन की, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप पैरासिटामोल लेते हैं और मेडिकेशन आपको देनी है टोटल 1 ग्राम और 500 की एक टैबलेट है, तो आपको टोटल मिला के 2 टैबलेट लेनी होती है। तो आपको क्या करना है, उस वाली बॉटल में से पहले तो आप अपने उस बॉटल के कैप में 2 टैबलेट्स ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उस 2 टैबलेट को अपने कैप से उस बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र करना है, सॉरी कप के अंदर ट्रांसफ़र करना है, मेडिकेशन कप के अंदर। अगर आप बॉटल से सीधा मेडिकेशन कप में ट्रांसफ़र करते हैं और गलती से 3 टैबलेट अगर आपने ट्रांसफ़र कर दी, तो आपको एक मेडिकेशन वहाँ से फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि जो कप होता है वो अनस्टेराइल होता है और वो मेडिकेशन वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया ये है कि पहले आप 2 मेडिकेशन आपके जो आपकी बॉटल का कैप है उसमें लें और उसके बाद उसको कप में ट्रांसफ़र करें। तो ये सारी चीज़ें आप लेने के बाद आप अपनी जो ट्रॉली है उसको सिक्योरली लॉक कर देंगे। सिक्योरली लॉक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप मेडिकेशन ट्रॉली लेके जाते हैं पेशेंट साइड में, अगर आपने उसको लॉक नहीं किया तो कोई दूसरा पेशेंट अगर वहाँ से कुछ मेडिकेशन निकाल लेता है ट्रॉली में से, तो वो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे और उसके मेडिकेशन का कुछ वो मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आप मेडिकेशन लेने के बाद उस ट्रॉली को अच्छे से लॉक कर दें, मेडिकेशन ट्रॉली को अच्छे से लॉक कर दें। उसकी कीज़ आप अपने पास रखें, फिर आप अपने पेशेंट के पास जाएँगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपने जब स्टार्टिंग की थी, जब आपने पेशेंट की आईडी वगैरह चेक की थी, अपने एलर्जीज़ वगैरह चेक करी थी। दूसरी बार आपने आईडीज़ कब पढ़ी थी, जब आप मेडिकेशन चार्ट आप जब रीड कर रहे थे, प्रिस्क्रिप्शन चार्ट जब आप रीड कर रहे थे, वहाँ पे आपने पेशेंट की आईडी चेक करी थी और रीड करी थी, जैसे कि पेशेंट का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और एलर्जीज़ क्या है। तीसरे टाइम आपको फिर से आईडी चेक करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप राइट पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं। तो जब थर्ड टाइम आप अपने पेशेंट के पास वापस आएँगे, तो आपको वो वहाँ पे दोबारा रेट आपको चेक करना है, पेशेंट से पूछना है उनका नाम क्या है, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेशेंट किस चीज़ से एलर्जिक है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती है और पेशेंट के आईडी इवेंट से आपको मैच करना होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब भी आप एलर्जी चेक करते हैं पेशेंट की, तो पेशेंट के पास एक रेड कलर का एलर्जी बैंड होता है, उसमें आपको चेक करना है कि पेशेंट अपनी एलर्जी सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर बाई चांस पेशेंट के पास कोई एलर्जी बैंड नहीं होता है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसको एक रेड एलर्जी बैंड प्रोवाइड करें। जबकि आपका एग्जाम में कोई रेड एलर्जी बैंड प्रोवाइड नहीं करना है, खाली आपको वर्बली बोलना है कि मैं मेरे पेशेंट को एक रेड एलर्जी बैंड प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही आप अपने पेशेंट से इंट्रोडक्शन करते हैं, आप पेशेंट का नाम वगैरह पूछते हैं, सब कन्फर्मेशन के बाद आपको पेशेंट को बताना है कि आप पेशेंट को कौन-कौन सी मेडिकेशन देने वाले हैं। जब आप मेडिकेशन जो भी देने वाले हैं, तो आप पेशेंट के साथ उस मेडिकेशन के इंडिकेशंस आप डिस्कस करेंगे और साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे। साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करने का ये फ़ायदा है कि जब आप साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे और पेशेंट बोलता है कि ये सब साइड इफ़ेक्ट है और मुझे मेडिकेशन नहीं लेनी, तो आप उस मेडिकेशन को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप साइड इफ़ेक्ट डिस्कस नहीं करते हैं और पेशेंट को बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो पेशेंट ये बोल सकता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ये मेडिकेशन नहीं लेता। तो इसलिए जब भी कोई मेडिकेशन दें, तो पेशेंट से आप इंडिकेशन डिस्कस करें और साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करें। मेडिकेशन देने के बाद आप पेशेंट को ये बताएं कि आपने कौन-कौन सी मेडिकेशन उनको नहीं दी है। अगर कोई मेडिकेशन ऐसी है जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, ओवरडोज़ है, पेशेंट एलर्जिक है या फिर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, जो भी आप मेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में आप पेशेंट को बताएं, ताकि एक पेशेंट के पास एक सैटिस्फैक्शन हो कि मैंने ये वाली मेडिकेशन नहीं ली, तो क्यों नहीं ली। ये सब चीज़ें टोटल मिला के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थी। आपको मेन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, तो जब भी मेडिकेशन देंगे तो पेशेंट की ओरल कैविटी आप चेक करें कि पेशेंट ने मेडिकेशन ले ली है या नहीं। जैसे ही वो सब कंप्लीट होता है, तो आप अपने मेडिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आप साइन करेंगे कि आपने ये पेशेंट को मेडिकेशन दे दी है।
और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि साइन पहले ना करें, पहले मेडिकेशन दें, उसके बाद साइन करें, क्योंकि आपको वो लोग फ़ेल कर सकते हैं अगर आपने पहले साइन कर दिया मेडिकेशन देने से पहले। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इन सब चीज़ों को आपको टोटल 15 मिनट्स में करना होता है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको पीएनएफ भी चेक करना है, आपको प्रिस्क्रिप्शन चार्ट भी रीड करके सुनाना है, आपको पेशेंट को मेडिकेशन भी देनी है, सिक्योरली लॉक करना है ट्रॉली को, आपको अपने हैंड सैनिटाइज़ करने हैं, इंट्रोडक्शन करना है पेशेंट से, पेशेंट का कन्फर्मेशन है, ये सब चीज़ें ये काफ़ी 15 मिनट्स में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी रहेगी तो आप इसको आराम से कर लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन वैसे तो काफ़ी हार्ड सेशन है, अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हैं तो ये वाला स्टेशन आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। जो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी वो इवैल्यूएशन के बारे में होगी, जो कि बहुत आसान स्टेशन है। प्लानिंग और इवैल्यूएशन मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी आसान स्टेशन है। खाली आपको असेसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी आपका प्लानिंग और इवैल्यूएशन काफ़ी आसान है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, और मैंने वैसे मेरी हर वीडियो के इंट्रोडक्शन के अंदर अपना इंस्टा आईडी डाल के रखा है। जिस किसी को कुछ भी क्वेश्चन करने हो तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर लें और मुझसे पूछ लें, अगर आपके कोई भी डाउट हो, या फिर अगर आप कमेंट में सेक्शन में भी अगर अपने डाउट्स डालेंगे तो मैं आपके वहाँ पे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।